मिलिट्री ट्रायल की बात हो रही है, न सिर्फ ये कि जनरल फैज़ हमीद का तो जो एक कोर्ट मार्शल है उसकी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और इसका ख़ुद भी इसके बारे में ब्रीफिंग दी है DGISPR ने, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जिक्र किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को भी फ़ौजी अदालत में ट्रायल किया जाएगा। इस पर बैरिस्टर साहब का भी मौक़िफ़ लेते हैं, लेकिन इमरान साहब, क्या इमरान खान साहब को मिलिट्री तहवील में दिया जाएगा, उनका मिलिट्री ट्रायल होगा? देखें स्मीना, मेरी ज़ाती राय तो ये है कि जिस तरह के हालात हैं उसमें मुझे लगता है कि होगा। इससे आप इस होनी को आप रोक नहीं सकते। जो मौजूदा हालात है उसमें बज़ाहिर ऐसे नज़र आता है कि ये होगा और जल्दी आपको ये नज़र आ जाएगा। क्योंकि देखें, बिल्कुल एक बात वाज़ेह है कि आप कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको अगर गौर से सुने और जो हालात है उसमें देखें कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनका जो इशू है, उनकी जो गिरफ्तारी और फिर उनके कोर्ट मार्शल, उसमें जो ये इशू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना उसमें बहुत सारी चीजें। स्पेसिफिक क्वेश्चन हुआ और उन्होंने उसकी न तस्दीक की न तरदीद की। ये कहा कि अगर ऐसे शवाहिद मिले कि किसी ने सियासी तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया है तो फिर जो है उस पर ज़रूर कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरह करके उन्होंने कुछ उसका जवाब दिया मुबहम सा। बिल्कुल ऐसे ही देखें, DGISPR हमेशा इस तरह की बातों पे मुबहम जवाब ही देते हैं। कोई भी DGISPR हो वो कभी भी इस पे ये तो नहीं कहेंगे कि हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन आप इस बात पे देखें कि मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा क्या कह रहे हैं, और फिर अभी हमने वो दिखाया भी इंटरव्यू भी, तो उसमें आप ये देखें हामिद मीर साहब जो कर रहे थे, मामला ये है कि उसमें भी उन्होंने क्या कहा कि जी देखें बहुत सारे लोग हैं जो यूनिफॉर्म वाले भी और PTI वाले भी जो बहुत सारे बयान दे भी चुके हैं, वादा माफगुआ बन चुके हैं या वहाँ पे मौजूद हैं, वादा माफगुआ बनने के लिए तैयार हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा या 100% है, लेकिन मामला ये है कि एक टीवी पे बात आपकी ठीक है, लेकिन वही बात है कि वो चूंकि सियासी क्लेम करते हैं और भी बहुत सारे उन्होंने किए थे, लेकिन क्या वो सच साबित हुए? अभी तक तो हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में बड़े भाम है। लेकिन बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, इमरान खान साहब को भी इस बात का खदशा तो बहरहाल है कि मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। आप लोगों ने एक पिटीशन भी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस पे एतराज़ात लग गए, तो तैयार हैं फिर आप लोग? उमैर नियाज़ी साहब, इमरान खान साहब को फौजी ट्रायल उनका अगर होता है तो वहाँ भी डिफेंड करेंगे? देखें, फौजी ट्रायल के मतलब जिस तरह से डिफरेंट तरह से इनके पॉलिटिकल लोग भी एक किस्म का अंदिया दे रहे हैं जैसे कि कोई उन्हें इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, मगर मैं समझता हूं कि देखिए ये अगर करेंगे ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही जो है ना कैटास्ट्रोफिक होगा। क्यों होगा? देखें, एक तो आइन में इस तरह की गुंजाइश मौजूद नहीं, कानून वेल सेटल्ड है कि सिविलियन का आप कर नहीं सकते, और एक आप ऐसे लीडर का करना चाह रहे हैं कि खाली वो आपसे पॉलिटिकल ओपिनियन का डिफरेंस रखता है। देखें, उस तरह से करने से हासिल क्या होगा? आप इमरान खान का कद और बड़ा कर देंगे। देखें, एक सज़ा करा भी दें एक मिलिट्री कोर्ट मार्शल से, क्या होगा कि जी एविडेंस पेश किया, खान साहब ने डिनाई किया, आपने सज़ा दी, उस सज़ा से फ़र्क क्या पड़ जाएगा? आप इतना बड़ा कद बना देंगे इमरान खान का कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। प्लस वेस्ट में जो बात सिर्फ ये नहीं है कि उनका पॉलिटिकल नैरेटिव डिफरेंट है, वो तो ये इल्ज़ाम होगा ना कि उन्होंने बगावत की कोशिश की, फौजी तंसीबात पर हमले करवाने के लिए उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया और जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ उन्होंने यूज किया फौज को अपने मकासद के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में होगा। और न्याज़ी साहब इसमें यह भी शामिल कर दें कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उस पे बेस अगर होती और जो 9 मई को हुआ, आपका मौक़िफ़ उसके बारे में जो भी हो, जो इदारे का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक अगर 9 मई की चीज़ें कुछ साबित हो जाती हैं तो उसकी भी तो नज़ीर पहले नहीं ना मिलती। ठीक है, ये तो अब देखें इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा ही हैरान कुन होगा। मतलब ये तो तुक्की नहीं बनती। एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ठीक है, एक आपने मुल्क गिर लीडर को एक पार्टी के को गिरफ्तार करवाया, उसके रिएक्शन में लोग निकले, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कहीं से कोई कॉल नहीं थी कि कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला करना है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठने दें। अच्छा, मुख्तलिफ बात करें मैंने साहब के पॉलिटिकल पार्टीज को बैठने दें। आपके लीडर तो खुद कह रहे हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है, बाकी तो सब कह रहे हैं कि आपको पार्टीज के साथ बैठना चाहिए। देखें, वो फर्क है, वो फर्क क्या है कि वो 9 मई का जो
जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो किसकी तरफ से लगाया जा रहा है, वो इदारे की तरफ से लगाया जा रहा है। तो एक्सप्लेनेशन इदारे को ही दी जा रही है। ठीक है, बैठे आप साबित करें। खान साहब ने तो क्लैरिटी के साथ कहा है ना, देखिए कैपिटल हिल में सजाएं हुई हैं ना, हम कौन सा कह रहे हैं कि आप 9 मई पे सजाएं ना करें, अदालत में साबित करें। देखिए साल से ज़्यादा हो गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है, उमर चीमा का क्या कसूर है, क्या इनके घर बार वाले नहीं है? ठीक है, अभी हमारी औरतों ने कितना झीला है, किस वजह से झीला है? देखिए कुछ साबित भी होना चाहिए, खाली एक नैरेटिव बिल्डअप करके आप खाली कहें कि गुस्सा है और गुस्सा निकालना है, ये तो ज्यादती है। अच्छा न्याजी साहब, ये पॉलिटिकल होने की का ख्याल लोगों को अपोजिशन में जाके क्यों आता है? जब आप खुद हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त ये पॉलिटिकल क्यों नहीं करते? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल सही है। और मेरे ख्याल से देखें, सारी लीडरशिप सीखती हैं। ये जो टाइम होता है ना, जेल का टाइम, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। देखें, ये मैं नहीं कहता कि तहरीक इंसाफ की गलतियां नहीं थी, अगर गलतियां नहीं होती तो आज हम इस मसले में ना फंसते। देखें, हमारे पास जब गवर्नमेंट थी, हमने उस तरह से नहीं डिलीवर किया, हमें बहुत सारी चीज़ों को सोचना चाहिए था, हमने नहीं किया, वो शॉर्ट कमिंग्स हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इमरान खान बहुत बेहतर तरीके से जो है ना इस मुल्क को स्टेयर करेंगे। आखिर में इस पे भी थोड़ी सी बात कीजिएगा, जो बलूचिस्तान का इशू है उसके ऊपर इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ एक आया है सामने, और वो ये कह रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए मसला हल करना चाहिए। लेकिन स्टेट की जो पॉलिसी इस वक्त नज़र आ रही है वो तो बज़ाहिर लग रहा है कि कॉपरेशन की तरफ जाते हैं, फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल की बात करते हैं। तो आपके नज़दीक क्या आगे बलूचिस्तान में क्या हालात बनने जा रहे हैं? देखिए, मसला तो गंभीर हो गया है। कुछ लोगों ने आपके ख़िलाफ़ आर्म्स उठा लिए हैं, तो आप जब असला उठा लिए और आपके अपने मुल्क के सिटीज़न ख़तरे में हो तो जवाबी कार्रवाई तो आपको करनी पड़ती है। मगर ये जवाबी कार्रवाई लॉन्ग टर्म मसले का हल नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो आप उनको रिपेल कर देंगे, वो पहाड़ों में छुप जाएंगे या बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान चले जाएँ आगे पीछे। मगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पॉलिटिकल सोल्यूशन है, और पॉलिटिकल सोल्यूशन तब आएगा जब बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदगान डायलॉग में शामिल होंगे। वो अपने लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं यार, ये हमारी महरूमियाँ दूर हो जाएंगी, हमारा जो मरकज़ का गैप है वो ख़त्म हो सकता है, हमारे जो बलूचिस्तान के असासे हैं वो महफूज हैं, वो इस अवाम के लिए ही हैं, वो कोई इस्लामाबाद या लाहौर वाले नहीं खा जाएंगे। वो यकीन दिलाने के लिए मैंगल साहब क्यों दुबई चले गए? देखें, वो ठीक दुबई गए हैं। देखें, आपने बलूचिस्तान, वही जो मैंने पहले बात की, कंट्रोल डेमोक्रेसी का जो किया, देखें आपने उस वक्त जब ज़हरी साहब की हुकूमत गिराई, ठीक है, उसके बाद बाप पार्टी बन गई, सारे मामलात किए, और उस सेनेट इलेक्शन उठा लें जो हुआ, सेनेट इलेक्शन में नून लीग के वोट थे सारे और जीत के आज़ाद आ गए। तो ये खराबियां तो हमने खुद क्रिएट की हुई हैं। जब तक ये खराबियां दूर नहीं करेंगे, जमहूरी लोगों को उनका हक नहीं देंगे, अवाम के नुमाइंदे उनकी बात नहीं करेंगे, तब तक ये मसला नहीं हल होना। आप इसी तरह फंसते रहेंगे। आप इस्लामाबाद में बैठ के बलूचिस्तान का हल नहीं निकाल सकते। बलूचिस्तान का हल बलूचिस्तान में से निकलेगा, और वो तब ही निकलेगा